यूँ तो मैं धार्मिक प्रवृत्ति का था और हर प्रकार के धार्मिक कार्यों में रुचि रखता और हिस्सा लेता था, पर मेरी एक ही दुष्प्रवृत्ति थी जिसे चाह कर भी मैं पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। वह था दुर्व्यसन। तंबाकू, सिगरेट, शराब और बीड़ी की ऐसी लत लगी कि पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करता, मेरी अंतरात्मा कचोटती थी। मैं हृदय से चाहता था कि इन सब से पिंड छूटे, पर हर बार परिणाम ढाक के 3 पात निकलते। इसी क्रम में गायत्री परिवार के परिजन भाई वीरेंद्र यादव और रामचंद्र शास्त्री से मुलाकात हुई। वे मिशन के कर्मठ कार्यकर्ता थे। उन्हीं से मुझे परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माताजी और शांति कुंज की संक्षिप्त जानकारी मिली। उन्होंने मुझे शांति कुंज में चल रहे 9 दिवसीय संजीवनी साधना सत्र में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। मैंने पूछा कि क्या साधना सत्र से हिस्सा लेने भर से मेरी बुरी लत छूट जाएगी। उन्होंने कहा, अवश्य, एक बार आप जाकर तो देखिए, वहाँ रहकर साधना कीजिए और प्रतिदिन परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माताजी की समाधि पर जाकर प्रार्थना कीजिए कि मुझे मेरी बुराइयों से छुटकारा दिलाएं। उनकी बात अंतस में बैठ गई। मन में लगन तो थी ही। सन 1995 में शांति कुंज जाने का सुअवसर मिल गया। मैं हृदय से वहाँ की दिनचर्या में हिस्सा लेता और सुबह शाम जाकर समाधि पर प्रार्थना करता कि हे गुरुदेव माताजी, मुझे मेरी बुराइयों से उबारिए। फिर क्या था, 9 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। दुर्व्यसनों की कभी कोई याद भी ना आई। वहाँ से घर आया तो मैं व्यसन मुक्त था। शांति कुंज में जो बुरी लत छूटी तो वह जीवन भर फिर कभी नहीं आई। तब से शांति कुंज आना जाना अप्रतिहत बना हुआ है। प्राय हर वर्ष एक बार वहाँ हो आता हूँ और मिशन का कार्य भी करने लगा हूँ। मुझसे जितना बन पड़ता है उतना करता हूँ। साथ ही और लोगों को भी वहाँ जाने के लिए प्रेरित करता हूँ, ताकि उनमें भी यदि कोई बुराई हो तो वह उनसे मुक्त हो सके। सन 1996 का वर्ष था। मुझे एक बारात में जाने का निमंत्रण मिला था। बारात मेरे नगर राज विराज से बस द्वारा जानी थी। मैं तैयार होकर बस में बैठ गया। अचानक अंदर से आवाज़ आई कि कल गुरु पूर्णिमा है और तू बारात में जा रहा है। मन असमंजस में पड़ गया। अंदर उथल पुथल मच गई। अंततः अंतरात्मा की आवाज़ की विजय हुई। मैं बस से उतर गया। दूसरे दिन बड़ी धूमधाम से उल्लासपूर्वक गुरु पूर्णिमा मनाई। तभी सूचना मिली कि बारात वाली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कई लोग उसमें हताहत हुए हैं। यह लोमहर्षक खबर सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं बार बार उस आवाज़ के बारे में सोचने लगा जिसने मुझे बारात जाने से रोका था। किसकी थी वह आवाज़? क्या परम पूज्य गुरुदेव की? पुनः अंतःकरण प्रेरणा हुई, जैसे कोई बोल रहा हो, हाँ। इस घटना के बाद से तो मुझ पर धुंध सवार हो गई। परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माताजी और शांति कुंज, इसके अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं था। उधर पूर्ण से जितना समय, श्रम व साधन बचता सब मिशन में नियोजित कर देता। नेपाल में गायत्री चेतना केंद्र की स्थापना कर घर घर अलख जगाने का काम शुरू हुआ। अधिकाधिक लोगों तक मिशन का साहित्य वांग्मय अखंड ज्योति पत्रिका पहुंचाने की कोशिश करता। जगह जगह पुस्तक मेले आयोजित कर मिशन की विचारधारा से लोगों को अवगत कराता है। इस प्रकार अब तो संपूर्ण जीवन ही मिशन के लिए समर्पित है। आदि शंकराचार्य का वह कथन कदाचित मुझ पर पूर्ण रूपेण लागू होता है, जिसमें उनने कहा था कि 3 चीज़ें दुर्लभ हैं: मनुष्य जन्म की प्राप्ति, मोक्ष की इच्छा जागृत होना और महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करना। या तो पूर्व जीवन का बहुत अच्छा प्रारब्ध हो या भगवान की महती कृपा हो, तब मिलते हैं। शायद भगवान की मुझ पर असीम कृपा होगी, तभी तो ऐसे गंदे जीवन से उबरकर आज ऐसा साफ सुथरा जीवन जी रहा हूँ व भगवान सदृश गुरु को पाकर और उनका काम कर कृत्य अनुभव कर रहा हूँ। यह कहना था धनराज यादव जी का, गायत्री चेतना केंद्र, नेपाल से।